Hi guys, today is 2nd of February and I just completed my GEPI round of SIBM Nagpur and my interview round went kind of okayish, मतलब इतना बुरा भी नहीं था और इतना अच्छा भी नहीं था. So I would like to quickly share the details with you. So सबसे पहले कल एक मेल आया था SIBM नागपुर की तरफ से जिसमें एक जूम की मीटिंग की लिंक आती है एंड मेरा रिपोर्टिंग टाइम 8:30 का था. मैंने आज सुबह 9 बजे की स्लॉट बुक की थी. सो अपने को एक फ़ोन कॉल भी आता है 8:30 बजे के आसपास, रिमाइंड करते हैं वो लोग कि आपकी मीटिंग है, ज्वाइन करो. एक फर्स्ट ईयर की लड़की थी जो वो मीटिंग को होस्ट कर रही थी. सो शी चेकड ऑल आर डॉक्यूमेंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स में अपने को GPI का कॉल लेटर लगता है एंड वन ID प्रूफ लगती है. एंड जो कॉल लेटर होता है उस पर फोटोग्राफ स्टिक करके अपनी क्रॉस सिग्नेचर भी करना होता है. देन वो सब होते होते 8:30 बजे मैंने मीटिंग एंटर किया था. 9:05, 9:10 इसी प्रोसेस में सब हो गया था, सबका होते होते. After that, the GPI round started. We were approximately 24 to 25 candidates in the meeting. So we were divided into two groups, Group 1 and Group 2. Each group consists of 10 to 12 members. Then वो होने के बाद में the first group went. Till then we were shown the videos of the college and the process, everything, etc. Then Group 1 का होने के बाद में Group 2 की बारी आई. इन ग्रुप 2 व्हेन वी एंटर्ड अ मीटिंग, मतलब उसी मीटिंग में से अपने को दूसरे मीटिंग में ट्रांसफ़र किया जाता है. देयर वॉज वन सीनियर HR हु वॉज प्रेजेंट ओवर देयर एंड ही एक्सप्लेन्ड अस ऑल द डिटेल्स एंड गिव अस द इंस्ट्रक्शंस. तो उन्होंने अपने को एक इमेज दिखाई जाती है. इमेज को दिखा के 2 मिनट का टाइम होता है, उसे इंटरप्रेट करना होता है, जो भी अपने थॉट्स होते हैं उसको कलेक्ट करने होते हैं. आफ्टर दैट 14 to 15 minutes ऑफ टाइम विल बी गिवन टू फॉर ऑल टू से, फॉर ऑल टू स्पीक अप, and last 2 minutes will be given for the conclusion. So this round went pretty good for me. I was the first to start. I took the initiative. मैंने बीच में भी बोला, बाकियों ने भी पॉइंट्स अपने ऐड किए. देन एट लास्ट मैंने कंक्लूड भी किया. तो बहुत अच्छा गया था मेरा, काफ़ी रिलैक्स था. देन जैसे ही ये राउंड होता है फिर अपने को वापस से वो फर्स्ट वाली मीटिंग में भेज दिया जाता है जहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था. देन वहाँ पे अपन वेट करते हैं. उसके बाद थोड़ी देर बाद पर्सनल इंटरव्यू का राउंड चालू होता है. तो पर्सनल इंटरव्यू का राउंड फिर से वही सीक्वेंस में होता है कि सबसे पहले ग्रुप 1 को भेजेंगे, फिर ग्रुप 2 को भेजेंगे. एज आई वॉज पार्ट ऑफ ग्रुप 2, सो ग्रुप 1 का पहले हुआ. देन एक एक करके सब जा रहे थे. तो टिल दैट टाइम यू कैन आस्क द होस्ट, मतलब वो जो फर्स्ट ईयर की लड़की थी, यू कैन आस्क हर द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द कॉलेज और एवरीथिंग, द प्लेसमेंट्स, द फीस, हॉस्टल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. दे विल एक्सप्लेन. आफ्टर दैट जब पर्सनल इंटरव्यू की बारी आई, मैंने एंटर किया. एंटर करते से ही देर वर 2 people प्रेजेंट ओवर देयर. वो दोनों HR वो काफ़ी सीरियस और स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, स्ट्रेट फेस बना के बैठे थे. एंड घुसते से ही हाय पवन बोला उन्होंने. मैंने हाय सर बोला, गुड आफ्टरनून बोला. देन आफ्टर दैट पहला क्वेश्चन ही उनका ऐसा था, ओके पवन, क्विकली इंट्रोड्यूस योर सेल्फ. जैसे ही मैंने क्विकली वर्ड सुना, मेरे को लगा कि इंटरव्यू काफ़ी थोड़ा फास्ट पेस्ड होने वाला है. सो ठीक है, मैंने सब एक्सप्लेन वगैरह किया. मैंने बताया मेरा नाम, मैं कहाँ से हूँ, मेरा कॉलेज के बारे में बताया, मैंने क्या क्या अचीव किया. करने के बाद में मैं अभी क्या काम करता हूँ, वर्क एक्सपीरियंस बताया. देन मैंने मेरी हॉबीज़ बताई. वो होने के बाद ही उन्होंने मेरे को पूछा कि मैंने जो कॉम्पिटिशन्स के बारे में, मैंने जो अचीवमेंट्स के बारे में मैंने मेंशन किया था, उनके बारे में पूछा कि क्या है वो एक्सप्लेन करो और कैसे किया वो सब एक्सप्लेन करो. तो वो होने के बाद उसका मैंने आंसर किया. वो होने के बाद में तीसरा ही क्वेश्चन ये था कि तुम MBA में कौन सी स्पेशलाइजेशन करना चाहते हो. तो मेरा थोड़ा IT बैकग्राउंड से है, जॉब तो मैंने उसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने ऑपरेशंस बोला. तो ऑपरेशंस जैसे ही उन्होंने वर्ड सुना, मेरा कंप्लीट भी नहीं होगा, उनका अगला क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज़ सिंपलेक्स मेथड. मैंने तो ये क्वेश्चन और ये चीज़ पहले कभी नहीं सुनी. मैंने सोचा 3-4 सेकंड, मेरे को नहीं आया. तो मैंने पोलाइटली बोल दिया कि आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट, आई विल रीड अबाउट इट लेटर करके. ठीक है, ये हुआ. उसके बाद उन्होंने तुरंत ही, मेरे को क्वेश्चन याद नहीं, लेकिन समथिंग रिलेटेड टू ऑपरेशन ही बहुत थोड़ा हार्डकोर क्वेश्चन था वो. सो मेरे को वो भी नहीं आता था. मैंने बोला सर कि आई हैव रेड अबाउट इट बट राइट नाउ आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट. तो फिर वो क्वेश्चन भी गया. देन उसके बाद उन्होंने पूछा कि CSR का फुल फॉर्म क्या है. मैंने ट्राई करी, मेरे को लगा कस्टमर समथिंग कुछ होगा, बट नहीं, मैं आंसर नहीं कर पाया. तो मैंने बोल दिया कि सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट एट द मोमेंट, बट आई विल डेफिनेटली रीड अबाउट दिस मोर करके. देन उसके बाद उन्होंने पूछा बिजनेस एथिक्स क्या होता है. ये मुझे पता था, तो मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया. देन फिर HR चेंज हो गया, तुरंत ही चेंज होगा. ऐसा नहीं कि 1 मिनट का गैप मिलेगा तुमको, 30 सेकंड का गैप मिलेगा. ये जो पहले HR थे वो बोलेंगे कि ओके आई एम डन नाउ, और वो दूसरे HR का नाम लेंगे, यू कैन कंटिन्यू बोलेंगे, और तुरंत ही आ जाएंगे. उन्होंने फिर पूछा हाय पवन. हाय पवन बोलने के बाद ही मैंने रिप्लाई किया. उसके बाद ही अगला क्वेश्चन था कि सस्टेनेबल बिजनेस क्या होता है, एक्सप्लेन करो.
तो मैंने वो एक्सप्लेन करा। वो एक्सप्लेन करने के बाद ही मेरे को पूछा कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट वर्सेस लॉजिस्टिक्स एक्सप्लेन करो। वो मैंने एक्सप्लेन किया। मतलब ऐसा नहीं था कि कहीं भी कुछ गैप है, तुरंत एक के बाद एक क्वेश्चन, एक के बाद एक क्वेश्चन। देन वो होने के बाद में उन्होंने मुझे पूछा कि एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पूछा। मुझे पूछा कि ग्रीनलैंड में अभी जो रिसेंट चीज़ें चल रही है उसके बारे में एक्सप्लेन करो। तो मैंने वो काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया। देन लास्ट में उन्होंने पूछा कि मैं तुमको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देता हूँ, कबड्डी स्पोर्ट की तुमको मार्केटिंग करनी है। मैंने सोचा 1-2 सेकेंड और फिर मैंने एक्सप्लेन करना चालू किया। मैंने एक्सप्लेन किया, ऑल्दो एट द एंड ही डिड नॉट सीम सेटिस्फाइड। देन इसके बाद वो राउंड खत्म हो गया। तुरंत ही उन्होंने फिर मुझे बोला कि ओके पवन, वी आर डन नाउ, बेस्ट ऑफ लक। वहाँ से तुरंत ही मुझे एक दूसरी मीटिंग में शिफ्ट कर दिया गया। वहाँ पे एक सर प्रेजेंट थे। ही वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेकिंग श्योर द डॉक्यूमेंट्स विच वी आर अपलोडेड ऑन द पोर्टल इन द एप्लीकेशन फॉर्म आर इन द करेक्ट फॉर्मेट। तो अगर कुछ चेंजेस लगते हैं तो वो बताते हैं कि क्या क्या चेंजेस है और अपना नंबर भी देते हैं डाउट्स पूछने के लिए। और एक बोलते हैं कि एक बार तुमने अपलोड कर दिया, कॉल करना, ताकि मैं अपने एंड से वेरीफाई करूँ। Yeah, so this was it. Then the meeting ended and everything was done. So, I mean, the meeting was good. The questions were also okay, but the environment was so stressful and the HRs were so straightforward and to the point कि वो माहौल ही अलग था। मतलब क्वेश्चंस टफ नहीं थे लेकिन एनवायरनमेंट बहुत ही अलग था। सो देर वॉज नो रूम फॉर लाइक कि वो तुमसे थोड़ा सा नॉर्मली बात करेंगे, थोड़ा अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे। वो डिपेंड करता है। कुछ एचआर्स होते हैं, आते हैं, अपना काम करते हैं, जाते हैं। तो ये वैसे एचआर्स थे। सो या एनीवेज कोई कंप्लेंट करने वाली बात नहीं है, कोई बताने वाली बात नहीं है। आई जस्ट वॉन्टेड टू से दैट कि इंटरव्यू में एचआर कोई भी टाइप की आ सकते हैं। हो सकता है वो तुमको कंफर्टेबल फील कराए, हो सकता है कि वो मुझे जैसे आए थे वैसे आए, कि स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द पॉइंट पूछ के और फिर तुरंत ही खत्म करते। मेरा इंटरव्यू 7 से 8 मिनट ही चला होगा, उसमें ही सब कुछ खत्म हो गया। देन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 13 to 15 क्वेश्चंस पूछेंगे। आउट ऑफ दैट 13 to 15 क्वेश्चंस, 3 to 4 क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन माय पर्सनल डिटेल्स, लाइक मेरे बारे में, या फिर मैं कॉलेज में क्या किया, कुछ अचीवमेंट, और फिर स्कूल टाइम में कुछ तो भी उससे रिलेटेड वगैरह वगैरह। देन अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे को लगा कि जो जैसे मेरे पास 1 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस है, मुझे लगा डेफिनेटली 3 से 4 क्वेश्चन तो इस पे आएंगे कि कोई चैलेंजिंग सिचुएशन एक्सप्लेन करो जो तुमने ऑफिस में फेस किया होगा, या फिर तुम्हारे कलीग के साथ तुम्हारा झगड़ा हो गया अगर तो तुम कैसे हैंडल करोगे, या फिर कोई क्रिटिकल सी चीज़ बताओ जो तुमने हैंडल की वगैरह वगैरह। जॉब रोल के बारे में पूछेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं पूछा। फिर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 3 से 4 MBA क्वेश्चन पूछेंगे, हाँ वो उन्होंने पूछे ही। देन 1 से 2 जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछेंगे, हाँ वो हुआ। देन आउट ऑफ दैट उन्होंने मेरे को 2 ही पर्सनल क्वेश्चन पूछे, 7 से 8 MBA रिलेटेड क्वेश्चन पूछे एंड एक जनरल नॉलेज रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। वर्क एक्सपीरियंस के बारे में कुछ पूछा ही नहीं। मेरे को तो ऐसा लग रहा है उन्होंने देखा भी होगा कि नहीं। तो या ऐसा है तो मैं यही सीखा हूँ कि इंटरव्यूअर्स किस भी तरीके आ सकते हैं। कुछ इंटरव्यूअर्स हो सकते हैं जो थोड़ा तुम्हारे लिए कंफर्टेबल एनवायरनमेंट फील करे, तुमको अच्छा फील करवाए, थोड़ा पॉजिटिविटी दे। कुछ हो सकते हैं जैसे मेरे को आज आए थे कि स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द फेस बात करने वाले, जितना काम की बात है उतना काम करके निकल जाए, ऐसे भी हो सकते हैं। सो शायद मेरे एंड से ही थोड़ा सा प्रिपरेशन कम रह गई थी। मैंने सारी चीज़ें पढ़ी थी मेरे पास, ये मैंने काफ़ी रिसर्च करके सब कुछ प्रिपेयर करा हुआ है, ये लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस स्पेसिफिकली, बट उनमें से कुछ नहीं पूछा। और स्पेसिफिकली वाई MBA, तुम्हारी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस, कोई फेलियर स्टोरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा इन्होंने नहीं पूछा। तो ऐसा हो सकता है। तो माई एडवाइस टू माई सेल्फ एंड द पीपल हु आर वॉचिंग की यही होगी कि चाहे तुम सिम्बाइसिस का इंटरव्यू दे रहे होगे या फिर किसी भी कॉलेज का दे रहे होगे, बी रेडी फॉर एनीथिंग, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं एंड yeah, we have to be ready for anything. So yeah, I hope this video adds some value to you and is helpful. I'll see you in the next one. Till then, bye bye.